Students, today we will discuss about the nomenclature of alcohol, phenols and ethers. Firstly, we will talk about the alcohols. Alcohols के हमें दो चीज़ें करनी है. First is the common name and second is the IUPAC name. दोनों ही different होते हैं. कॉमन नेम डिस्कस करेंगे तो कॉमन नेम में इसमें देखना है आपको अल्कोहल में, जैसे कि आप हेलो एल्केन्स में करते थे वैसे ही इसका भी कॉमन नेम उसी तरह का आएगा. अल्कोहल में क्या होगा? एल्काइल. क्या लिखोगे आप कॉमन नेम को? एल्काइल अल्कोहल. एल्काइल अल्कोहल. जो आपके पास हाइड्रोकार्बन की चेन होगी पहले आप उसको नेम करोगे, फिर उसके बाद अल्कोहल वर्ड आप यूज़ करोगे. आईयूपीएसी नेम का आपके पास एक पूरा सेटअप है, पूरे रूल्स है. आईयूपीएसी नेम अगर इसका नॉमेनक्लेचर आप अल्कोहल्स का करना चाहते हो तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसकी है कि आपको सफिक्स इसमें यूज़ जो हो रहा है वो आपको याद रखना है. सफिक्स यूज्ड इज़ ओल, OL ओल. एंड सफिक्स क्या होते हैं? जो नेम के लास्ट में लगते हैं. तो आईयूपीएसी नेम में चाहे जिसका भी आप आईयूपीएसी नेम करो उसका एक स्ट्रक्चर होता है. सबसे पहले बीच में जो होती है वो पेरेंट चेन होती है जो कि आपकी लॉन्गेस्ट चेन होती है, सबसे लंबी चेन. सपोज अगर लॉन्गेस्ट चेन आपके पास 2 कार्बन की है तो आपका जो वर्ड रूट है यानी कि पेरेंट चेन है वो आपका ईथ यूज़ होगा. 3 कार्बन है आपके पास तो प्रॉप यूज़ होगा. 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है तो आपका ब्यूट यूज़ होगा. उससे पहले क्या आता है? उससे पहले प्रीफिक्स आता है, मतलब जो चेन के नेम से पहले लगे वो आएगा सब्स्टिट्यूएंट्स. मतलब प्रीफिक्स का मतलब है जो चेन में सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है वो आपके यहाँ लिखे जाएंगे. फिर उसके बाद आता है सफिक्स, और सफिक्स में भी 2 चीज़ें आती है. एक आता है प्राइमरी सफिक्स और दूसरा आता है आपका सेकेंडरी सफिक्स. देखो प्राइमरी सफिक्स में मेनली क्या बात होती है कि आपके जो बॉन्ड्स है वो सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है. नेचर ऑफ द बॉन्ड आपका आता है इसमें किसमें? प्राइमरी सफिक्स में. सो यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड है आपकी इस चेन में, पेरेंट चेन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप इसके बाद लगाओगे एन. जैसे प्रोप यूज़ करा और सिंगल बॉन्ड है तो आप लगाओगे प्रोपेन. फिर अगर डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा. और लास्ट में लगता है सेकेंडरी सफिक्स जो कि तब लगता है जब आपका कोई पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप आपकी चेन में है. जैसे कि अल्कोहल प्रेजेंट है तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? ओल आएगा. बस ये बातें ध्यान रख के आपको आईयूपीएसी नेम आपका बन सकता है. एक और चीज़ नोट करने वाली बात यह है, इफ़ ओनली 1 OH ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन अ चेन तो आपका क्या होगा? जो ई वर्ड है आपका ऑफ द एल्केन, जहाँ पर ये ख़त्म हो रही है, जैसे आपने ये बनाया दिस और दिस मिला के क्या बना? ईथ और एन मिला के क्या बना आपका? ईथेन. एन आया तो लास्ट में ये ई है ये हम ओमिट कर देते हैं, ये हम रिमूव कर देते हैं जब हमारे पास ओल लग जाता है डायरेक्टली. मतलब अगर सिंगल आपके पास OH है तो आपका जब ये नेम आप बनाओगे तो ई को आपने रिमूव कर देना है और डायरेक्टली लास्ट में ओल लगा देना है वो. बट दूसरे केसेस में जब आपके पास पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स है, मतलब आपके पास एक से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट्स है, उसमें आप क्या करोगे? जो ये ई है एल्केन का जो लास्ट में ई है उसको आप रिटेन रखोगे और एंडिंग ओल से करोगे. अगर यहाँ समझ नहीं आए तो एग्जांपल से समझाती हूँ आपको. सो अल्कोहल के जो आपके पास है, अभी अल्कोहल कौन से करा है हमने? बिल्कुल ही एरोमेटिक नहीं करा, एलिफेटिक करा, जिसमें कि आपकी चेन है, नॉट एरोमेटिक रिंग. सो सबसे बेसिक जो आपका अल्कोहल आता है दैट इज़ द CH3, उसके साथ OH लगा है. तो देखो कार्बन कितने हैं? 1 है तो आपका क्या आ जाएगा? आईयूपीएसी की बात करें उसमें क्या आएगा? मिथ एन. और सिंगल बॉन्ड्स है तो एन लगना चाहिए था, ANE पूरा लगना चाहिए था. बट सिंस यहाँ पे एक ही OH है तो यहाँ पे E ओमिट हो जाता. आप मिथेनॉल इस तरह से नहीं लिख सकते पूरा, आप METHANE नहीं लगा सकते क्योंकि अगर E और O साथ में आ रहे हैं तो E आप कैंसिल आउट कर दोगे. और उसी तरह से ये आएगा, ये क्या आएगा? प्रोपेन. प्रोपेन 1 ओल. देखो ई इसमें नहीं लगा है, ई हमने हटा दिया है, या फिर सिंपल इसको 1 भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है. प्रोपेनोल भी लिख सकते हो. नाउ व्हाट इज़ दिस? इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बताओ. और नंबरिंग कहाँ से होगी चेन में? सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन देखो उसमें नंबरिंग कहाँ से होगी? जहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट नियर आए. तो दोनों जगह से सेम ही इक्वल नंबर आ रहे हैं तो 1 2 3. 2 पे आपका OH लगा है तो क्या लिखोगे? 1 2 3. 3 का मतलब है प्रोप यूज़ हुआ, सिंगल बॉन्ड्स है तो एन यूज़ हुआ, और सेकंड पोजीशन में सेकंड पे आपका ओल लगा है. तो देखो यहाँ पर भी प्रोपेन में NE नहीं लगा है, ई को कैंसिल आउट कर लिए क्योंकि आपके पास एक ही यहाँ पर OH है.
नेक्स्ट इज 1 2 3 4, 4 का है तो इसका मतलब ब्यूटेन 1 ओल, चाहे ब्यूटेनोल लिखो एक ही बात है। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 की आपकी चेन है एंड सेकेंड पोजीशन में आपका क्या है, OH ग्रुप है, तो सेकेंड पोजीशन में क्या लिखोगे यहाँ पर, ब्यूटेन यहाँ पे 2 ओल आएगा, ब्यूटेन 2 ओल। तो वैसे ही यहाँ पर भी लिख सकते हो 1 2 3। देखो अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी देखनी है, लॉन्गेस्ट चेन आपके पास 1 2 3 ये वाली होगी, 3 कार्बन की होगी, बट यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट्स भी आ रहे हैं। ये वाली जो चेन है आपने, ये लॉन्गेस्ट चेन आपने मान ली, तो देखो नंबरिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। नंबरिंग हमेशा उस डायरेक्शन से होगी जहाँ पर कि जिसकी वजह से कि सब्सटीट्यूएंट पे लोअर नंबर आए। तो अगर यहाँ से करोगे तो 1 2 एंड 3, मतलब 1 आपको हाइड्रोक्सी को 1 मिला, CH3 को 2 मिला, तो ये बात ठीक है। तो आप लिखोगे 2 क्योंकि ये सब्सटीट्यूएंट है, प्रीफिक्स है 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। उसी तरह से यहाँ कैसे लिखोगे, लॉन्गेस्ट चेन को देख लो, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है यहाँ पर, दिस इज़ द, ऐसे भी देख सकते हो 1 2 एंड 3, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट चेन हेयर। तो इसमें आप कैसे नंबरिंग करोगे, 1 2 एंड 3, 2 पे आपका OH आ गया एंड 1 2 3 है तो यहाँ पर प्रोपेन लिखा, और उसके बाद क्या हुआ, 2 पर ओल है तो सेकंड पे आपका ओल है एंड सेकंड पर ही मिथाइल है, बिकॉज जो सब्सटीट्यूएंट है वो आगे लिखे जाते हैं, तो आपने 2 मिथाइल आगे लिख लिया। और वैसे ही कॉमन नेम क्या बताया गया था आपका, एल्काइल अल्कोहल लिखना है। तो मतलब यहाँ पर कार्बन 1 है तो दिस इज द मिथाइल अल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 है तो दिस इज द प्रोपाइल अल्कोहल या फिर एन प्रोपाइल अल्कोहल लिखा जाता है, जब एन मतलब कि अगर सिंपल आपकी चेन है, सिंपल चेन बनी हुई है, नो ब्रांचिंग। और इसमें क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, 1 2 3, दिस इज़ द प्रोप। बट ये क्या है, देखो अगर सेकेंड पोजीशन ऐसा कहीं सिस्टम आता है, बिल्कुल आपका ये सेकेंड बिल्कुल बीचों बीच से लगा है, तो ये होता है आइसोप्रोपाइल। मतलब सेकेंड पोजीशन से अगर आपका कोई सब्सटीट्यूएंट लगा है, इस तरह का सेकेंड पोजीशन से सब्सटीट्यूएंट लगा है, या तो आप ये कह लो इस तरह से लगा है, सेकेंड पोजीशन में सब्सटीट्यूएंट अगर लगा होता है तो कॉमन नेम में उससे आइसो बोला जाता है। देखो आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, जो भी हम पढ़ने वाले हैं, ये सारे कहाँ यूज़ होते हैं, ये कॉमन नेम में यूज़ होते हैं। याद रखना IUPAC नेम में आपको कहीं टर्शरी, आइसो, सेकेंडरी देखने को नहीं मिलेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो नेक्स्ट इज योर, हम कहाँ पहुँचे हैं, यहाँ 1 2 3 4, ये क्या है, 4 का मतलब होता है ब्यूट, तो ये क्या आ जाएगा, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ तक एन ब्यूटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम बन गया है। नेक्स्ट कंपाउंड इज दिस कंपाउंड, तो ये कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, देयर आर 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट, सो इसका ब्यूटाइल तो होना ही है, ब्यूटाइल अल्कोहल तो इसका नाम होना है, बट इसके साथ प्रीफिक्स यूज़ करा जाता है सेकेंडरी। क्यों, बिकॉज ये सेकेंड पोजीशन या फिर जो आपकी सेकेंड पोजीशन है उसके साथ आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तब आप सेकेंडरी लगाते हो। अब ये देखो, इसके बाद ये आ जाता है, इस वाले कंपाउंड में क्या करोगे, दिस इज़ अल्कोहल तो आएगा। अब इसमें क्या है, आपको ये चेन देखो, ये जो पूरा ग्रुप है ये है क्या, इस पूरे ग्रुप को कहा जाता है आइसोब्यूटाइल। ऐसा क्यों, अब सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड आइसोब्यूटाइल में क्या डिफरेंस है, ध्यान से देखना। देखो सेकेंडरी होता है जब आपका सेकेंड पोजीशन से कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, याद रखना कि सेकेंड पोजीशन से कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, इसीलिए सेकेंडरी यूज़ करते हैं। जब आपका आइसो कब यूज़ करते हैं, जब आपकी एक पूरी कॉन्टिन्यू चेन हो रही होती है, सारे कार्बन्स जो है जो चेन है उसमें कॉन्टिन्यूसली आप नंबर कर सकते हो, पूरा एक कॉन्टिन्यू चेन बना रहे हैं बाकी कार्बन, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के, जो कि सेकेंड पोजीशन पे एक कार्बन इस तरह से प्रेजेंट है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर कहीं पर आता है वो होता है आइसो। फिर से रिपीट करती हूँ, अगर आपके पास ऐसा आए कि जो चेन के सारे कार्बन है वो कॉन्टिन्यू चेन में लगे हुए हैं, बस एक आपका सेकंड पोजीशन से चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा, वो ब्रांचिंग में लगा हुआ है सेकंड पोजीशन में, तो वैसे होते हैं आइसो। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर ये वाली चीज़ आइसो क्यों हुई, सेकेंडरी भी तो हो सकती थी, क्योंकि बाय द डेफिनेशन यहाँ पर सेकंड पोजीशन में अगर फंक्शनल ग्रुप है इट शुड बी सेकेंडरी,
तो बोलने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे सेकेंडरी लिखोगे आप तो भी चलेगा। सेकेंडरी और आइसो इस केस के लिए दोनों ही सेम है, मतलब अगर आप सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी लिखते हो फिर भी ठीक होता है, बट यहाँ पे आइसो प्रोपाइल अल्कोहल ज़्यादा इससे यूज़ करा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आइसो और सेकेंडरी जो भी दोनों प्रीफिक्स है वो सेम हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे है तो इसे आइसो प्रोपाइल लिखा गया है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है दिस, इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस चेन जो आपकी, दिस इज़ द अल्कोहल, बाकी ये अल्काइल जो ग्रुप बचा है ये क्या होता है, दिस इज़ द टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल क्या होगा, देखो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ये क्या है 1 2 3 के साथ अटैच्ड है, जिस तरह से ये वाला था यहाँ पर सेकेंडरी था कि फंक्शनल ग्रुप क्या लगा है, सेकेंड वाली पोजीशन पे लगा है, 2 डिग्री पे लगा है, 2 डिग्री कार्बन पे लगा है। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, जो OH ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन में लगा है, वो आपका 3 डिग्री कार्बन पे लगा है। 3 डिग्री कार्बन के साथ अगर ये अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे टर्शरी, बाकी सारे कार्बन एटम्स इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि क्या होता है जो आपके कॉमन नेम है उसमें सारे कार्बन एटम्स काउंट करे जाते हैं, इसमें कोई लॉन्गेस्ट चेन नहीं देखी जाती। अब ये क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बन के साथ अगर ये अटैच्ड है तो इसका नाम हो गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और इसका हो गया, इस पूरे का हो गया आइसोब्यूटाइल, क्योंकि सेकंड पोजीशन में CH3 बाहर को ब्रांचिंग में आया है। एंड यहाँ पर सेकेंडरी इसलिए क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से OH अटैच्ड है। इस तरह से आप देख सकते हो कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। नाउ ये हमारे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। अगर CH2 के साथ 2 OH आ जाए तो कॉमन नेम इसका है इथिलीन ग्लाइकोल, जो कि इम्पॉर्टेंट है इसके कॉमन नेम। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है कॉमन नेम, ये आपको याद रखना है। और अगर 3 कार्बन है और तीनों में से OH अटैच्ड है तो इसे कहते हैं ग्लिसरॉल। और इसके जो IUPAC नेम है वो भी आप देख सकते हो, क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस चेन, लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 2 कार्बन की है तो इथ और एन आ गया क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। एंड फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन में 2 आपके पास अल्कोहल्स है तो 1 2 डाइओल करेंगे। देखो अगर यहाँ पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये अल्केन का E है वो आपने ओमिट नहीं करा, हटाया नहीं, वो आपने रखा है। तो मतलब क्या होता है, अगर आपका एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उस केस में ये E वाला जो ये E है वो ओमिट हो जाता है, उसको आप रिमूव करते हो। अगर 2 या 2 से ज़्यादा है तो ये E आपका देखने को यहाँ पर मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर भी है। अब इसमें क्या है, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है तो आपका प्रोप एन हो गया। एंड 1 2 3 पोजीशन में 1 2 3 पोजीशन में ओल है तो ट्राई ओल आपने लिख लिया। तो देखो कितना इजी है। अब हम बात करते हैं साइक्लिक एल्कोहल्स। देखो जो साइक्लिक एल्कोहल्स है, अब ऐसा नहीं सोचना है कि ये एरोमेटिक में आएगा। एरोमेटिक वो होती है जिसमें बेंजीन रिंग होती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन रिंग के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। तो साइक्लिक विदाउट एनी रेजोनेंस, विदाउट एनी बॉन्ड्स हेयर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर नहीं है, रेजोनेंस नहीं है, तो ये साइक्लिक एल्कोहल्स जो आपके एरोमेटिक ग्रुप में है वो नहीं आते हैं। दीज आर नेम्ड यूजिंग प्रीफिक्स साइक्लो। और इसमें क्या होगा, इसका नाम अगर आपको बताना है तो उसमें साइक्लो आप यूज़ करोगे इससे पहले। तो देखो अब ये क्या है, एंड कंसीडर OH ग्रुप को आपने फर्स्ट प्रायोरिटी मानना है, मतलब कार्बन 1 से वहाँ से काउंटिंग शुरू करनी है। तो ये क्या है, दिस इज साइक्लो। आप साइक्लो तो लगाओगे बिकॉज ये साइक्लिक है, बेंजीन नहीं है, दिस इज अ साइक्लिक, दिस इज द साइक्लो। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब इसे हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 की साइकिल है तो हमने यहाँ पर साइक्लोहेक्स लगाना है। और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाया, और यहाँ पे ये है OH है तो आपने O लगा दिया। तो दिस इज़ द नेम। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अगर आप ये इसका साइक्लिक अल्कोहल का नेम करना चाहते हो तो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको 1 लिखना है, 2 3 4 एंड 5 रिंग्स है आपके। तो आप क्या लिखोगे, सिंस ये साइक्लिक है तो आप लिखोगे साइक्लो और 5 की है पेंटेन और क्या लिखोगे, ओल, पेंटेनोल। अब दूसरी बात ये क्या आ गई, CH3 इसमें प्रीफिक्स है तो साइक्लो से भी पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा, दैट इज़ द 2 मिथाइल, दैट इज़ 2 मिथाइल, यहाँ पर गैप नहीं आएगा, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल आपका ये इसका आंसर आ गया। नाउ कमिंग ऑन टू द फिनोल्स जो कि एरोमेटिक एल्कोहल्स होते हैं। और एरोमेटिक एल्कोहल्स का सबसे बेसिक जो कंपाउंड होगा दैट इज़ द फिनोल, जिसमें एरोमेटिक रिंग के ऊपर OH ग्रुप अटैच्ड है। इट इज़ द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सिल
हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। इन कॉमन नेम आप एक और बात आपको याद रखनी है, जैसे आपने अल्कोहल्स में करा था कि कई जगह आपको टर्शरी आइसो सेकेंडरी देखने को मिलता है, उसी तरह से एरोमेटिक में भी जब आप कॉमन नेम्स लिख रहे हो तो आपको ऑर्थो, मेटा एंड पैरा देखने को मिलता है। दीज आर ओनली यूज्ड इन कॉमन नेम्स। आपको IUPAC नेम में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। तो देखो ऑर्थो, मेटा, पैरा आप कब कहोगे कि जब 1 2 डाई सब्सटीट्यूटेड, मतलब OH के सेकंड पे, मतलब OH के विद रिस्पेक्ट टू अगर देखो 1 and 2 पोजीशंस में आपकी ये दोनों सब्सटीट्यूएंट है, मतलब OH के साथ ऑर्थो पोजीशन में कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्थो पोजीशन होती है। OH के साथ अगर ये थर्ड पोजीशन में कोई ग्रुप है तो ये मेटा पोजीशन है। OH के साथ अगर यहाँ पर फोर्थ पोजीशन पे कोई ग्रुप है तो ये कौन सी पोजीशन है, दिस इज़ द पैरा पोजीशन। तो ऐसे ही करके आपने ये सब चीज़ें लिखनी है। तो यहाँ पर ये आपके गिवन है कुछ कंपाउंड्स, तो हम लिखते हैं इसका कॉमन नेम। देखो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द फिनोल, और इसका कॉमन नेम भी सेम है एंड IUPAC नेम भी इसका सेम है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा ये होता है कि यहाँ पर OH के साथ अगर यहाँ पर CH3 लगा है ऑर्थो पर तो आप लिखोगे इसको, इसका नेम होता है, याद रखना, ऑर्थोक्रिजोल। और अगर यहाँ पर OH के साथ यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे CH3 है, दैट इज़ मेटा पे, तो ये हो जाएगा मेटाक्रिजोल। और पैरा पे अगर दोनों लगे हैं आपस में तो ये हो जाएगा पैराक्रिजोल। आपको ये याद रखना है। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, अगर ये देखना चाहो तो यहाँ पर 1 ये है, 2 ये है, 2 पे मिथाइल है तो आप लिखोगे 2 मिथाइल एंड ये 1 है, ये 2 है, 2 पे मिथाइल है और बाकी जो बचा बाकी क्या है, फिनोल है, तो 2 मिथाइल फिनोल। और इसमें भी ये कहेंगे 1 2 3 पे आपका मिथाइल है, 3 मिथाइल एंड लिखोगे आप बाकी बचा फिनोल। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पे आपका मिथाइल है, 4 मिथाइल एंड बाकी बचा आपका फिनोल, तो आप फिनोल लिखोगे। इस तरह से नॉमेनक्लेचर होता है किसका, इसका कॉमन नेम एंड दिस इज़ द IUPAC नेम फॉर द एरोमेटिक एल्कोहल्स। नाउ आते हैं हम डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, जिसमें एक से ज़्यादा आपके OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अगर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आपके प्रेजेंट है तो उस केस में जो आपकी इसका कॉमन नेम होगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द कैटेकोल। याद रखना है, कैटेकोल इसका कॉमन नेम है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। OH ग्रुप क्या है, आपस में ऑर्थो पोजीशंस पर लगे हैं। और अगर यहाँ पर मेटा पोजीशंस पे लगा है तो उसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, रेसोक्रिनोल। ठीक है, रेसोक्रिनोल। ये क्या होगा, रेसोक्रिनोल। ठीक है, ये आपका कॉमन नेम हो जाएगा। और लास्ट में अगर पैरा पोजीशंस पे ये दोनों है तो उसका क्या हो जाता है, हाइड्रोक्विनोन। वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्विनोन, या फिर इसे हाइड्रोक्विनोन कह लो, या फिर इसका कॉमन नेम एक और यूज़ करते हैं, दैट इज़ द क्वीनोल। क्वीन बन गई, यहाँ पे OH इधर को भी लग गया, इधर को भी लग गया। तो ये सारे कॉमन नेम आपको याद रखने हैं। एंड इसका IUPAC नेम अगर देखना चाहो तो देखो IUPAC आप कैसे लिखोगे। अब IUPAC में सबसे पहले इसको नेम करना है बेंजीन अलग से, तो सबसे पहले लिखोगे रिंग को बेंजीन और उसमें जो ग्रुप्स लगे हैं उससे लिखोगे 1 2 डायोल, क्योंकि 1 2 पोजीशंस पर है। और उसी तरह से यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आप बेंजीन पहले लिखोगे एंड लिखोगे 1 3 डायोल, क्योंकि 1 3 पोजीशंस पे आपके ये लगे हुए हैं। एंड उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर से इसमें बेंजीन लिखोगे, दिस इज़ द बेंजीन, एंड उसके बाद 1 and 4th पोजीशन में आपका डायोल आ जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें रिपीट करके इस तरह से लिख सकते हो आप। लास्ट में हम बात करते हैं अबाउट द ईथर्स का कॉमन नेम एंड IUPAC नेम कैसे देखते हैं, ध्यान से देखो। ईथर्स क्या होते हैं, ROR हो गए या फिर आपका ROR- हो गए, कि यहाँ पर सेम ग्रुप भी हो सकते हैं, डिफरेंट ग्रुप भी हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है एक जगह एरोमेटिक रिंग हो और दूसरी साइड पे आपकी एल्केन की अल्काइल की चेन हो, ऐसा हो सकता है। तो कॉमन नेम में क्या करोगे, एल्काइल या अराइल ग्रुप अगर लगे हैं, रिटन एज सेपरेट वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर एंड एडिंग वर्ड ईथर। मतलब आपको क्या लिखना है कि आपको अगर यहाँ पे CH3 एंड CH3 है तो आपको इनको पहले नेम करना है, ग्रुप्स को नेम करना है, उसके बाद ईथर लगाना है। तो अभी प्रैक्टिस करने से आ जाएगा। और दूसरी चीज़, इफ़ बोथ ग्रुप आर सेम
तो प्रीफिक्स डाई आप यूज़ करोगे बिफोर द एल्काइल ग्रुप, जैसे डाई मिथाइल हो गया, डाई इथाइल हो गया। और अगर डिफरेंट ग्रुप्स है तो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको लिखोगे। अभी क्लियर होगी धीरे धीरे चीज़ें सारी। आईयूपीएसी नेम में क्या करते हो, सबसे पहले तो लार्जर जो हाइड्रोकार्बन की चेन है, सपोज आपकी इधर भी चेन लगी है, उधर भी चेन लगी है, ये छोटी चेन है, ये बड़ी चेन है, तो जो बड़ी चेन है वो आपकी मेन चेन होगी, उसको आप नंबर करोगे और उसी से आप ये बनाओगे पूरा जो पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन है वो होगी जो लंबी है। सो लार्जर हाइड्रोकार्बन चेन जो ग्रुप होगा इज चूजन एज पेरेंट हाइड्रोकार्बन एंड रिमेनिंग जो OR ग्रुप होगा, देखो अगर ये लंबी चेन है तो ये होगी आपकी पेरेंट चेन और जो ये बचा हुआ पोर्शन होगा वो एज अ सब्सटीट्यूएंट आप इसको यूज़ करोगे और इसका एज अ सब्सटीट्यूएंट नेम क्या हो जाएगा, इसका होगा आपका एल्कोक्सी। एल्कोक्सी जितने भी कार्बन की चेन होगी, जैसे अगर एक कार्बन की चेन है तो मिथॉक्सी आपने लगा देना है। तो वही चीज़ें हम देखते हैं कि हमने क्या डिस्कस करा, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर ये आपके पास ईथर है तो कॉमन नेम पहले इसके देखते हैं। कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा, आपको क्या कहा गया है कि इन सब्सटीट्यूएंट को आपको पहले नेम करना है और बाद में O का ईथर लगा देना है। तो यहाँ पर CH3 है तो ये क्या है, मिथाइल है, और अगर दोनों सेम है तो उसको डाई मिथाइल लिखना, बार बार मिथाइल नहीं लिखना है, तो डाई मिथाइल ईथर लिख लिया। यहाँ पर क्या है, C2 एंड C2 वाला है, मतलब इथाइल और इथाइल रिंग्स है, चेन्स है, तो क्या करोगे आप डाई इथाइल ईथर इसे लिखोगे। और यहाँ पर क्या हो गई, अब देखो यहाँ पर है एक सिंगल की मतलब मिथाइल की चेन और दूसरी तरफ है आपकी मीथ ईथ प्रोपाइल की चेन। तो आप क्या लिखोगे, पहले किसको लिखोगे, अल्फ़ाबेटिकली M पहले आता है तो आप लिखोगे मिथाइल प्रोपाइल ईथर कॉमन नेम में, ठीक है। और उसके बाद आपका C6H5 मतलब जो बेंजीन है, फिनाइल है, उसके ऊपर ONCH3 लिखा है, तो इसका जो कॉमन नेम है, वैसे आपको जो याद रखने की वाली बात है वो होता है एनिसोल इसे कहते हैं। और एनिसोल में क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर O एंड CH3 ग्रुप अगर लगे तो वो एनिसोल होता है। और दूसरा कॉमन नेम कौन सा इसका होता है, देखो यहाँ पर मिथाइल है और इसे क्या कहेंगे, इसे बेंजीन तो नहीं कह सकते क्योंकि एक हाइड्रोजन निकला है, तो बेंजीन नहीं कहते इसे फिनाइल कहते हैं। तो P पहले आता है या M पहले आता है, M पहले आता है, तो मिथाइल फिनाइल ईथर इसका नाम हो जाएगा। और एनिसोल, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और C6H5 मतलब बेंजीन जो है उसके ऊपर O और उसके ऊपर अभी CH3 था, अब एक कार्बन और आ गया C2H, CH2 CH3 आ गया, तो मतलब दिस इज़ द इथाइल ग्रुप। तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो होगा फेनेटोल, इसे कहते हैं, फेनेटोल भी इसे कहते हैं। और कॉमन नेम इसका क्या है, यहाँ पर ये क्या है, इथाइल है, और यहाँ पे क्या है, फिनाइल है। तो देखो बेंजाइल यूज़ नहीं करता नॉमेनक्लेचर में, कॉमन नेम में फिनाइल यूज़ करते हैं, तो फिनाइल है तो आप कहोगे दिस इज़ द, पहले क्या आता है, पहले E अल्फ़ाबेटिकली आता है इथाइल फिनाइल ईथर। और दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पे फिनाइल रिंग है, दूसरी तरफ 6 एंड एक कार्बन 7 मतलब हेप्टाइल वाली चेन है, हेप्टाइल, और यहाँ पे क्या है, फिनाइल। तो H पहले आता है तो हेप्टाइल फिनाइल ईथर हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द मिथाइल, और ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये कहलाता है आइसोप्रोपाइल। आपने करा होगा, पढ़ा था हमने आइसोप्रोपाइल, दिस इज़ द आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो पहले मिथाइल आइसोप्रोपाइल, देखो I नहीं देखना है आपको, मेन ये देखना है इसका M और इसका P, I इसको नहीं देखना, ये तो प्रीफिक्स है आगे, मिथाइल प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। और ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास, यहाँ पर क्या है, दिस इज़ द फिनाइल, और यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 कार्बन की एक चेन है और साथ में ये ब्रांचिंग में है। तो ये क्या होता है, दिस इज़ द, हमने ऐसे केसेस में करा है जिसमें कॉन्टिन्यूस चेन हो सेकंड पोजीशन पे, मतलब सेकंड लास्ट या सेकंड पोजीशन पे आपका ये एक कार्बन नीचे को लगा है, तो ये होता है आइसो। तो ये पूरा हो जाएगा आइसोपेंटाइल, क्योंकि 5 है आइसोपेंटाइल। तो देखो P और P इसमें सेम है तो किसी को भी वैसे आगे पीछे लिख सकते थे आप, बट बेटर है कि फिनाइल को ही आगे लिखो, फिनाइल आइसोपेंटाइल, फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर हो जाएगा। और बाकी ये जो दो है इसके कॉमन नेम नहीं होते, इतने ज़रूरी नहीं है आपको करना है।
अब IUPAC नेम देखते हैं, हमने कॉमन नेम देख लिया। IUPAC नेम में हमें पहले एक चेन को हमें मेन चेन बनाना पड़ेगा और बाकी O एंड जो बचा खुचा जो CH3 या फिर जो भी रिंग या फिर जो भी चेन है वो आपकी सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ तो सेम है, तो अगर मान लो इसको हमने मेन चेन माना तो ये क्या मेन चेन क्या आ जाएगी, मेन चेन का लिखा आपने मीथेन और ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लिखा मिथॉक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ है मिथॉक्सी। उसी तरह से अगर इसको मेन चेन मान लो, दिस इज द इथेन और जो बाकी बचा दिस इज द इथॉक्सी। और इसमें मेन चेन कौन सी होगी, जो लंबी चेन है, लॉन्गर चेन इज दिस वन 1 2 3 वाली। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रोपेन आपने लिख लिया मेन चेन को और यहाँ पर OCH3 है तो ये क्या आ जाएगा, मिथॉक्सी 1 मिथॉक्सी लिखना है या फिर सिर्फ मिथॉक्सी भी लिख सकते हो। और ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या है, एक C6 वाली आपकी रिंग है और दूसरी तरफ एक ही कार्बन है। तो मेन आपका जो होगा, मेन होगा आपका ये। तो मेन अगर ये है तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको पूरा का पूरा बेंजीन आप लिख सकते हो, क्योंकि ये पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन या पेरेंट रिंग है, क्योंकि कार्बन ज़्यादा है इसमें, यहाँ पे कार्बन कम है। तो ये बाकी जो बचा पोर्शन है ये आपका मिथॉक्सी कहलाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन्स है, तो मेन आपका जो होगा, मेन पेरेंट ये होगा। मेन पेरेंट ये है तो हमने इसको बेंजीन लिख लिया। बाकी जो बचा है मीथ ईथ इथॉक्सी आपने इस तरह से लिख देना है। और उसी तरह से अगर यहाँ पर देखो, यहाँ कैसे होगा, यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 6 + 1 7 है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देखो यहाँ पर 6 + 1 7 है तो मेन अब पेरेंट ये नहीं होगा, 7 वाला ये वाला पेरेंट होगा। तो आपको इसको हेप्टेन पहले लिख दिया और उसके बाद 1 पे लिखो चाहे ना लिखो तो क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी आ जाएगा, क्योंकि फिनाइल रिंग लगी है ऑक्सीजन के साथ तो फिनॉक्सी इसे कहेंगे। और इसी तरह से कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 है, तो मतलब ये पेरेंट हो जाएगा। तो आप लिखोगे इससे, देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, अब इसमें नंबरिंग भी तो करनी पड़ेगी हमें, या तो आप चेन को, अब देखो चेन हमेशा कैसे चूज़ करनी है, नंबरिंग कैसे करनी है, हमेशा लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग करनी है। तो आप ऐसे नंबरिंग नहीं कर सकते 1 और 2, क्योंकि 1 2 अगर 3 आपने यहाँ नंबरिंग करी तो चेन आपकी यहाँ पे बढ़ गई। इसीलिए आपको नंबरिंग, देखो पेरेंट तो अभी पता है, पेरेंट इज़ दिस। अब मेन चीज़ आती है नंबरिंग, हम 1 2 ऐसे करें या फिर 1 2 3 ऐसे करें। तो हमेशा जब पेरेंट जो होता है उसके लिए लॉन्गेस्ट चेन प्रेफर होती है। तो हम 1 2 और 3 यहाँ पे इस तरह से काउंटिंग करेंगे तो ये क्या होगी, 1 2 3, दिस इज़ द प्रोपेन एंड सेकेंड पोजीशन पे आपका क्या लिखा है, यहाँ पर ये ग्रुप लिखा है, दैट इज़ द मिथॉक्सी। तो 2 मिथॉक्सी इसका आ गया। नेक्स्ट इज दिस, यहाँ पर 6 कार्बन्स है, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन्स है, तो ऑब्वियसली पेरेंट ये हो गया बेंजीन, तो हमने बेंजीन लिख लिया। तो अब इसके अलावा ये जो ग्रुप बचा है ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें भी, बट सब्स्टिट्यूएंट में भी तो हमें देखना पड़ेगा कि नाम क्या है इसका। अब देखो यहाँ पर जो आपकी बाकी सारी कॉन्टिन्यूस चेन है, एक कार्बन आपका अलग है जो कि सेकेंड लास्ट पे लगा हुआ है, दैट मीन्स एसिड टाइप को आप आइसो कहते हो, और सारे कार्बन को आप नोट करते हो 1 2 3 4 5, दैट इज़ आइसोपेंटाइल ईथर। सॉरी ये मैंने क्या कह दिया, कॉमन नेम है। यहाँ पे क्या लिखोगे, आइसो, ठीक है, आइसो हम किस लिए कर रहे हैं, आइसो हम बोल रहे हैं कॉमन नेम के लिए, बट हमने यहाँ तो क्या करना है, IUPAC करना है। तो IUPAC में हम आइसो नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे कि हमने नंबरिंग इन सच वे करनी है सो दैट जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उनको मैक्सिमम नंबर मिले। तो इस चेन में आप कहाँ से काउंटिंग करोगे, देखो यहाँ से भी तो काउंटिंग कर सकते थे। सबसे पहले तो देखो आपकी मेन चेन कौन सी हो गई, मेन चेन तो आपकी ये होगी जो बेंजीन लिख लिया। अब जो ये सब्स्टिट्यूएंट में है, सब्स्टिट्यूएंट में भी तो आपको नंबरिंग करके बताना होगा कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आ रहा है। तो दिस इज़ द चेन जो जिसकी हम नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग यहाँ से हो या यहाँ से हो, तो देखो अगर नंबरिंग यहाँ से करते हो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे क्या है, थर्ड पोजीशन पे आपका CH3 आ रहा है एंड फर्स्ट पोजीशन पे आपका ये O आ रहा है। और अगर दूसरी तरफ से करेंगे तो यहाँ पर 2 पोजीशन में CH3 आएगा एंड 4th पोजीशन पे O आएगा। इसीलिए लीस्ट नंबर आपको यहीं से मिल सकता है अगर काउंटिंग ऐसे करी जाए। तो मतलब सबसे पहले क्या देखना है आपको,
मेन चेन देखनी है, जो 6 वाली आपने देखी तो बेंजीन लिख लिया। अब ये जो साइड आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसको आपको नेम करने के लिए उसमें भी आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो आपका है 3 पर मिथाइल है 3 मिथाइल ब्यूटॉक्सी बेंजीन। और इसका क्या आ जाएगा, अब देखो ये भी एक यूनिक तरह का है, एनसीईआरटी के ये सारे एग्जाम्पल है इसलिए एक बार सारे देख लेने हैं आपको। अब क्या आता है यहाँ पे 2 OCH3, अगर 2 OCH3 लगे तो उसमें क्या है, सबसे पहले वही देखो लॉन्गेस्ट चेन का है, कॉन्टिन्यूस लॉन्गेस्ट चेन का है, वो यहाँ पर है 2 कार्बन की। तो 2 कार्बन की है तो उससे आपका आया पेरेंट इथेन। उसके बाद ये दोनों आप सब्स्टिट्यूएंट की तरह लग गए। अब काउंटिंग करो 1 और 2, तो 1 और 2 पे 2 क्या लगे, मिथॉक्सी ग्रुप लगे, इसीलिए 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन आपका आ गया। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर बात आ जाती है, तो यहाँ पर इस तरह से ये लगा हुआ है तो आपको पता है ये व्हाट इज़ दिस इज़ द साइक्लोहेक्सेन। तो आपने साइक्लोहेक्सेन तो लिख लिया, बट इसमें क्या क्या चीज़ें लगी है, मिथाइल ग्रुप लगे हैं और क्या है, इथॉक्सी ग्रुप लगा है। अब देखो काउंटिंग आपको किस तरह से करनी है, जहाँ पर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट के पास लोअर नंबर आए। अगर मान लो अगर कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ से हम काउंटिंग करते हैं 1 और 2, तो क्या होगा, एक सब्स्टिट्यूएंट जो इथॉक्सी है उसके पास 1 आया, उसके पास 1 आया, 1 नंबर आया, और यहाँ पर कितने नंबर आए, यहाँ पर 2 और 2 नंबर आए दोनों के पास। मतलब टोटल आपके पास क्या क्या नंबर आ रहे हैं, 1 1 इसका नंबर आ रहा है, 2 और 2 आ रहे हैं। याद रखना पहले क्या आया था, 1 नंबर आया था एंड 2 नंबर आया था। और अगर हम इसकी नंबरिंग यहाँ से करें, इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो यहाँ पे क्या नंबर आएंगे, 1 1 और 2 आएंगे। तो देख लो 1 1 2 बेटर है, मतलब ऐसे देख लो 1 1 2 बेटर है या फिर 2 2 1 बेटर है। लोएस्ट लोकेंट कौन सा है, लोएस्ट नंबर्स ये वाला है, इसीलिए नंबरिंग आपकी यहाँ से होगी, उल्टी नहीं होगी। तो नंबरिंग अगर यहाँ से हो रही है तो ये क्या है, 2 पे क्या है, 2 पे आपका इथॉक्सी है। और लिखना हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। देखो नंबरिंग दे दो लोअर लोकेंट की वजह से, लोअर नंबर जहाँ पर आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग वहाँ से होगी, पर लिखना आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होता है। मतलब 2 पे इथॉक्सी है तो 2 इथॉक्सी, और यहाँ पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल है, तो दोनों के पहले तो पोजीशंस बता दो, 1 1 और 2 है तो डाई लगाओ, डाई मिथाइल, और लास्ट में ये पूरा साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरह से ये नॉमेनक्लेचर आपका अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर का ख़त्म हो चुका है। जो कॉमन नेम्स आपको कराए गए हैं, क्रिजोल एंड कैटेकोल, फिनोल क्या होता है, सारी चीज़ें, ऑर्थोक्रिजोल, मेटा पैराक्रिजोल, वो आपको सारे याद होने चाहिए। और कॉमन नेम्स में ईथर के एनिसोल आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद करना ही है कॉमन नेम का तो आपको एनिसोल याद करना है, एनिसोल क्या होता है। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। थैंक यू सो मच।